हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। एज यू नो, मेरे सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है ये। इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी वीडियो डलती है उसका जो नोटिफिकेशन लगता है वो तुरंत आपको मिलता रहे। इसके अलावा वीडियो के नीचे लाइक है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है आपके जितने भी सोशल मीडिया हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे। ठीक है, और कमेंट करना है जो भी आपके व्यूज़ है। तो एज़ यू नो, माय नेम रजनी। मैं आपको डेली करवाती हूँ करंट अफेयर। टुडे इज़ 9 जून। आज हम 9 जून की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो यहाँ पे करेंगे। ओके, तो डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए आपको ज्वाइन करना है जॉब्स अड्डा IQ। इसके अलावा मेरा एक चैनल और होता है, एक क्लास और होती है जो होती है क्विज़ के ऊपर। ठीक है, क्विज़ में क्या होता है, आपको टोटल 15 क्वेश्चन मॉर्निंग में दिए जाते हैं मेरे सोशल मीडिया पर, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, और उनका आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, और अब मैं इस सेशन के अंदर, अगले सेशन के अंदर क्या करूँगी, वो जो है वो आपको विद एक्सप्लेनेशन, जैसे मैथ के और इंग्लिश का और GK के जो भी क्विज़ दी है उनके आंसर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे हम सारा का सारा डिस्कस करते हैं। और इस सेशन में हम क्या करेंगे, इस सेशन में हम करेंगे जो भी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो वाली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। फर्स्ट न्यूज़ देखिए, फर्स्ट न्यूज़ क्या है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 जारी किया गया है। तो इसमें क्या पोजीशन है देखिए, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021, global unemployment is expected to increase to 205 million in 2022 as compare over 187 million in 2019। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे जो हमारी जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी बढ़नी है वो 2019 में 187 मिलियन थी और 2022 में 205 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी बढ़ने वाली। और ये आपको पता भी है कि किसकी वजह से बढ़ने वाली है, ये ख़ास तौर से कोरोना की वजह से जो है ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, एज़ पर द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार जॉब शॉर्टफॉल अमिड कोविड-19 पैंडेमिक वाज 75 मिलियन इन 2021, यानी जो जॉब की कमी आएगी, ठीक है, जो जॉब में कमी आएगी वो 2021 में 75 मिलियन है एंड इट विल इंक्रीज 23 मिलियन, और ये 23 मिलियन और बढ़ जाएगी। ऐसे नहीं है 23 मिलियन हो जाएगी, ये 23 मिलियन और बढ़ जाएगी इन 2022 2022 के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा नौकरियों के ऊपर खतरा आने वाला है। ठीक है, 108 मिलियन वर्कर एंड देयर फैमिली मेम्बर नाउ लिव इन पॉवर्टी। अब जो फिलहाल है 108 मिलियन श्रमिक और उसके परिवार के सदस्य गरीबी में जी रहे हैं। ठीक है, अब ये रिपोर्ट जारी किसने की थी, ये रिपोर्ट जो ILO हैज़ रिलीज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स रिपोर्ट 2021। तो ILO ने ये रिलीज़ की थी। ILO की फुल फॉर्म क्या है, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जो रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जो गरीबी है वो 205 हो जाएगी मिलियन लोग जो है बेरोज़गार हो जाएंगे 2022 के अंदर, और जो 75 मिलियन जो 2021 में जॉब की कमी आएगी, और आगे जो है ये 2022 में कितनी हो जाएगी, 98 मिलियन हो जाएगी, यानी 23 बढ़ जाएगी। और अब जो फिलहाल है 108 मिलियन जो वर्कर और उनकी जो फैमिली है वो गरीबी के अंदर जी रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, मध्य प्रदेश टॉप। मध्य प्रदेश ने टॉप किया किसमें, इन द एनीमिया मुफ्त भारत इंडेक्स 2021 एंड 2020 एंड 2021। 2020-21 के अंदर ये जो अभियान शुरू हुआ था, इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें क्या है, एनीमिया मुफ्त भारत, ठीक है, इंडेक्स, इसके अंदर MP ने टॉप किया है। ठीक है, आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द एनीमिया मुफ्त भारत
इंडेक्स 2020-21 में मध्य प्रदेश इज एट द फर्स्ट पोजीशन विद द स्कोर ऑफ 6.1 फॉलोड बाय उड़ीसा विद द स्कोर ऑफ 59.3। तो जो टॉप पर किया है वो किसने किया, 64.1 स्कोर्स के साथ एमपी ने टॉप पर किया। तो आपको ये याद रखना है कि एनीमिया मुफ्त भारत के अंदर इंडेक्स के अंदर सबसे टॉप पर कौन रहा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। सेकंड पर उड़ीसा एंड थर्ड पर कौन है, थर्ड पर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो एनीमिया मुफ्त भारत में, एनीमिया मुफ्त भारत के अंदर टॉप पर कौन है, टॉप पर है आपके एमपी, फिर उड़ीसा एंड थर्ड पर है हिमाचल प्रदेश यानी एचपी, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपको पॉइंट याद रखने। अगला देखिए, इंडिया टू ऐड 20 गीगावाट विंड कैपेसिटी बाय 2025 ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग रिपोर्ट। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग रिपोर्ट यानी वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की रिपोर्ट आई है, जिसमें 2025 तक भारत की जो विंड कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 20 गीगावाट जो इसमें और जोड़ देगा ये, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग रिपोर्ट, इंडिया विल इंस्टॉल 20 गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी ओवर 2021 से 2025। 2021-20 में 20 गीगावाट जो है ये और इंस्टॉल कर लेगा। करंटली इंडिया की क्या है, हैज़ पाइपलाइन of 10.3 gigawatt in center and state market which is expected to drive installation until 2023। तो करंटली इसकी 10.3 जो है इतनी जो है गीगावाट की पाइपलाइन है, जिसको ये 2023 तक इंस्टॉलेशन चलाने की उम्मीद है इसकी, ठीक है। तो सेकंड न्यूज़ ये समझ में आ गई इंडिया वाली, ठीक है, गीगावाट वाली। अगला देखिए, संजीव साहे टू बी न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल रेगुलेट। जो ऑयल रेगुलेट करता है, जितने भी तेल के नियामक है इनको जो रेगुलेट करता है, उसका संस्था का नाम क्या है, PNGRB, PNGRB, ठीक है। इसके नए चेयरमैन कौन है, संजीव साहे, ठीक है। संजीव नंदन साहे इज सेट टेक ओवर द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ PNGRB। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, क्या है इसकी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। इसके जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है, संजीव नंदन साय, ठीक है। ए सर्च कमेटी हेडेड बाय द VK सारस्वत मेंबर नीति आयोग क्लियर द नेम ऑफ साय, यानी जो ये साय का नाम है, इसको रिकमेंडेड किसने किया था, एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड किसने किया था, VK सारस्वत ने किया था, ठीक है। उन्होंने ही ये क्लियर किया है या मंजूरी दी है कि अगले ये चेयरमैन ये बनेंगे, ठीक है। अगला देखिए, KK महेश्वरी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ANMI। जो KK महेश्वरी है वो प्रेसिडेंट होंगे ANMI के। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, KK महेश्वरी, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है। ही सक्सीड अनूप खांडेलवाल, यानी उससे पहले कौन था, अनूप खांडेलवाल जो है इनके प्रेसिडेंट थे। एस इन बासेरकर, एस इन बासेरकर नेक्स्ट हाई कमिश्नर इंडिया टू द पुआमा न्यू गिनी। पुआमा न्यू गिनी के नए हाई कमिश्नर उच्चायुक्त कौन होंगे, एस इन बासेकर, ठीक है, बासेकर, ठीक है। तो ये इनका नाम याद रखना है। जो ये कंट्री है पुआमा न्यू गिनी, इनकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट मोर्सेबाई और करेंसी है इसकी कीना। अगला देखिए, वीरेंद्र नानावती बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ फीना ब्यूरो। तो वीरेंद्र नानावती को फीनो ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुने गए, ये पहले भारतीय हैं, ठीक है। फीना ब्यूरो के मेंबर के रूप में इनको चुना गया है। तो फीना क्या है देखिए, इंडियाज वीरेंद्र नानावती वाज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन है ये फीना, ठीक है। इसके लिए 2021-25 तक जो है इनको मेंबर के रूप में चुना गया है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, ये आपको बताई दिया, ये पहले इंडियन है जो कि फीना के अंदर
चुने गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, अरुण रास्ते बिकम द MD एंड CEO ऑफ NCDEX। NCDEX के MD और CEO बने अरुण रास्ते। अब ये क्या है देखिए, NCDEX कौन क्या है, ये नेशनल कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल कम्युनिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के MD एंड CEO बने हैं अरुण रास्ते। अगला देखिए, मालदीव के जो फाइनेंस मिनिस्टर है अब्दुल शाहिद इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ 76th सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली। जो मालदीव के फाइनेंस मिनिस्टर है अब्दुल शाहिद, इनको संयुक्त राष्ट्र के महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो UN जनरल असेंबली का 76th सेशन होना है, जिसके प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, FM अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, इंडिया इलेक्टेड द UN इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिलिंग। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। तो इंडिया इज इलेक्टेड, इंडिया को चुना गया है UN इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिलिंग के रूप में। इंडिया वाज इलेक्टेड इन UN यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग फॉर 2022 एंड 2024 टर्म्स। तो भारत को 2022-24 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए चुना गया था। ठीक है, अगला देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या है, इंडिया हैज़ बीन सिलेक्टेड एट एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी। इंडिया को जो है एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी के लिए चुना गया है। ठीक है, भारत पे बिकम द ICCS ऑफिशियल पार्टनर टिल 2023। भारत पे 2023 तक ICC का आधिकारिक भागीदारी बना। तो भारत पे हैज़ बिकम द ICC ऑफिशियल पार्टनर 2023। तो ये मैंने न्यूज़ आपको कल करवाई थी। भारत पे हैज़ इंक्ड ए 3-year एग्रीमेंट। भारत पे ने 3 साल का एग्रीमेंट किया है, किसके साथ, ICC के साथ। ठीक है, अगला देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंक्ड को लीडिंग पैक्ट विद इंडिया बुल हाउसिंग एंड IIFL हाउसिंग फाइनेंस। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया बुल्स हाउसिंग एंड IIFL होम फाइनेंस के साथ सह उधार समझौता किया है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंक्ड लीडिंग पैक्ट विद, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने साझेदारी की है किसके साथ, इंडिया बुल हाउसिंग एंड IIFL होम फाइनेंस के साथ। ठीक है, अगली न्यूज़ देखिए, तो हम बात कर रही थी सेंटर ऑफ इंडिया की। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। फाउंडेशन कब हुआ था इसका, 1911 में। इसके MD और CEO है मातम वेंकट राव। और टैगलाइन क्या है इसकी, टैगलाइन है, जस्ट अ सेकंड, टैगलाइन है सेंट्रल फॉर यू सिंस 1911, यानी सेंटर फॉर यू सिंस 1911। ठीक है, तो ये है सेंटर ऑफ इंडिया की बात। अगली न्यूज़ देखिए, जर्मनी होस्ट द 8th ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस वर्चुअली। तो जर्मनी जो है 8वें वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो जर्मनी क्या करेगा, 8th ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस की होस्ट करेगा। जर्मनी वर्चुअली होस्ट द 8th ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस दैट फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि SDGs के ऊपर जो है फोकस करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 8th ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस की जो होस्ट है वो कौन करेगा, जर्मनी। जर्मनी के बारे में देख लीजिए, कैपिटल इसकी बर्लिन, करेंसी है यूरो और चांसलर है इसकी एंजेला मर्केल। ठीक, रशिया फॉर्मली एग्जिट फ्रॉम द ओपन स्काई पैक्ट। तो रशिया औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से बाहर हो गया है। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन recently signed a law formalize Russia's withdrawal from the Open Sky Treaty after the US state withdrew from the pact in 2020। तो इसमें क्या है कि पहले इंडिया, US ने बोला था 2020 में कि वो जो है रसिया यहाँ से ओपन स्काई ट्रीटी से रसिया जो है बाहर आ रहा है। अब रसिया ने खुद जो है इसे विड्रॉल कर लिया है। ठीक है, देखिए, US withdrawal from the pact November 2020 after accusing Russia of violating
इट। ठीक है, तो जब रसिया ने इसका गलत या इसका जब उपेक्षा की थी तो यूएस ने जो है नवंबर 2020 में इससे बाहर आ गया था ये। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये ओपन स्काई ट्रीटी होती क्या है। ठीक है, तो ओपन स्काई ट्रीटी क्या होती है? इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट अलाउड नेशन, जो कि राष्ट्र को अलाउड करती है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, सूचना एकत्रित करने में, ऑन वन अनदर मिलिट्री फोर्स टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। यानी इसमें क्या होता है ओपन स्काई ट्रीटी में, एक देश दूसरे देश को अपनी जो भी मिलिट्री फोर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है सारी। ठीक है, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, किसी के मन में ये ना हो कि वो जो है अलग से मिलिट्री फोर्स बना रहा है। ठीक है, युद्ध के लिए या वॉर के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये होती है ओपन स्काई ट्रीटी। ठीक है, और ये कब से अंडर में आई थी? ये जनवरी 2002 के अंडर में जो है ये आई थी। ठीक है, अगला देखिए, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 एंड 2023। तो पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 और 30 बनाएगा। तो 2021 से 30 तक जो शताब्दी है, जो दशक है, वो यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी शताब्दी इसमें रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हैज़ फॉर्मली लॉन्च विच विल रन 2021 to 2030। अगला देखिए, ए मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड हैज़ आल्सो बीन लॉन्च फॉर डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए दशक के लिए ये जो एक मल्टी पार्टनर ट्रस्ट भी लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो जर्मनी है वो पहली कंट्री है जिसने €14 मिलियन जो इसमें फ़ंड दिए। ठीक है, तो ये भी नाम आपको याद रखना है जर्मनी का। अगला देखिए, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर, ये कुवैत जाएंगे 3 दिन की विजिट पर। ठीक है, तो ये आपको सिंपल याद ही रखना है, ये उनकी पहली विजिट होगी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के रूप में। तो कुवैत कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार। ये आपको कल करवाया था मैंने कि यूएस जो है भारत को रोमियो MH-60 रोमियो प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यूनियन गवर्नमेंट एश्योर सेफ पोर्टेबल टेप वाटर 2022 इन एवरी हाउस होल्ड इन नॉर्थर्न स्टेट। तो केंद्र सरकार ने उच्च पश्चिमी राज्यों के लिए प्रत्येक घर में 2022 तक सुरक्षित पेयजल का आश्वासन दिया कि 2022 तक सारे जो नॉर्थ के स्टेट है, उत्तर नॉर्थ वेस्ट के जो स्टेट हैं उन तक जो है वाटर जो है पहुंच जाएगा। तो इसमें कौन कौन से हैं देखिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये जो है सारे इसके अंदर आते हैं। इसरो डेवलप्ड ए 3 कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर। इसरो ने 3 लागत प्रभावी वेंटिलेटर विकसित किए। इसरो डेवलप्ड 3 कॉस्ट वेंटिलेटर्स। ठीक है, तो इसरो ने ये जो है बनाए हैं क्या, 3 वेंटिलेटर कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है देखिए, इसरो मीन्स विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC of Indian Space Research Organization has developed 3 type of cost effective ventilator and oxygen concentrator। तो 3 जो है वेंटिलेटर और एक जो है ऑक्सीजन का है। तो इनका नाम भी दिया है इन्होंने, देखो जो 3 वेंटिलेटर है हैव नेम प्राण, वायु एंड श्वास। ठीक है, प्राण, वायु एंड स्वस्थ, प्राण, वायु एंड स्वस्थ। वाइल द ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका नाम दिया गया है श्वास। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जो है सिलेंडर उसका नाम क्या है, श्वास है। तो ये आपको नाम जो है याद रखने। अब ये क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज ए मेजर स्पेस रिसर्च सेंटर दैट फोकस ऑन रॉकेट एंड स्पेस व्हीकल फॉर सैटेलाइट प्रोग्राम इन इंडिया। जो कि इंडिया में सैटेलाइट प्रोग्राम के लिए जो है इन पर फोकस करता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये त्रिवेंद्रपुरम केरला के अंदर लोकेटेड है। अगला देखिए, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट
अचीव्स नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस। तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में शुद्ध ऊर्जा तटस्थ स्थिति प्राप्त की। तो इसको पूरा देखते हैं। देखिए, द केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु के अंदर है अचीव नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस इन फाइनेंशियल ईयर 2020 and 2021 एज द पार्ट ऑफ इस सस्टेनेबली गोल। तो केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपने स्थिरता लक्ष्य के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऊर्जा तटस्थ स्थिति हासिल की है। ठीक है, अगला देखिए, इसने क्या किया, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हैज़ एबल टू सेव 20 लाख यूनिट ऑफ एनर्जी। 2020-21 के लिए 20 लाख यूनिट एनर्जी इन्होंने सेव की है, जो कि 9,000 घरों के अंदर एक मंथ के लिए बिजली प्रोवाइड करवा सकती है। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एनर्जी सेविंग की है। ठीक है, एनर्जी सेविंग की है। तो ये बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केम्पागोड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, अगला देखिए, अरुणाचल प्रदेश की जो फिल्म है, एक बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड मिला है, जिसका नाम क्या है, वाटर ब्यूरियल बेग्स। क्या नाम है इसका, वाटर ब्यूरियल बेग्स, वाटर ब्यूरियल। ठीक है, इतने नाम है इसका। इसको जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया नेशनल अवार्ड के अंदर। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश वाटर ब्यूरियल हैज़ बैग द बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021। ठीक है, तो जो 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड हुए हैं, इसमें सबसे बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है, वाटर ब्यूरियल यानी जल दफन को मिला है। वियान, क्या नाम है, वियान, ये फर्स्ट विलेज है टू वैक्सीनेट 100% अडल्ट पॉपुलेशन, जो कि पहला बना है जिसमें 100% वयस्क आबादी को टीकाकरण हो चुका है। अब ये कहाँ से है, देखिए, वियान ए रिमोट विलेज है ये इन बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा ज़िले के वियान गांव ने जो है 100% वैक्सीनेशन करवा दी है। ठीक है, तो ये कुछ डेज है, एक सेकंड, ये डेज हम लास्ट में रिवाइज करेंगे। ये देखिए, के महेश्वरी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ANMI। के महेश्वरी को ANMI के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये क्या है, ANMI एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक पेन इंडिया बॉडी है जो कि ट्रेडिंग मेंबर अक्रॉस इंडिया जैसे NSC BSC, ठीक है, इन सबको ये करती है। ठीक है, अगला देखिए, वाइस एडमिरल राजेश पेडारकर, चार्ज दिया गया इनको डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन का। ठीक है, तो एक मिनट, न्यूज़ और भी है, देखते हैं हम। अगली न्यूज़ देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, अनाउंस किया इन्होंने क्या, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम एंड ऑक्सीवेन। तो ये जो स्कीम है, क्या नाम है इसका, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम एंड ऑक्सीवेन, ये किसने, सरकार ने लॉन्च की, ये हरियाणा ने शुरू की है। ठीक है, नीति आयोग पीरामल फाउंडेशन हैव ज्वाइंटली लॉन्च सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। तो नीति आयोग ने एक लॉन्च किया है अभियान, क्या नाम है इसका, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इन 1112 इंस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट टू असिस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोवाइड होम केयर सपोर्ट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। तो इसने क्या बोला है, कोविड रोगियों को होम केयर प्रोवाइड करवाने के लिए 112 डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्होंने जो है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान जो है लॉन्च किया। ठीक है, अगला देखिए, रेखा चौधरी हैज़ बैक्ड ए नंबर 1 स्पोर्ट ऑफ टाइम मोस्ट डिजायरेबल वुमेन
2020 लिस्ट, तो रेखा चौधरी को द टाइम्स मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन की लिस्ट में पहला स्थान मिला है। ठीक है, अब बाकी दूसरे और तीसरे पे कौन है देखिए। जो मिस यूनिवर्स है 2020 की, जो थर्ड अप रन अप रही थी एडलिन कैस्टालिनो, इसको सेकंड स्थान मिला है। एक्टर दिशा पाटनी, इसको थर्ड। कायरा अडवाणी फोर्थ और दीपिका पादुकोण फिफ्थ। ठीक है, तो ये आपको तीनों जो है 500 जो नाम याद रखने हैं। अगला देखिए, यूएन सेक्रेटरी काउंसिलिंग रिकमेंडेड, यूएन सेक्रेटरी काउंसिलिंग ने सिफारिश की है कि जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस, ये जो है अगले 5 सालों के लिए इसके वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ रहे। ठीक है, जनवरी 2021-22 तक, जनवरी 1 से 2022 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगली न्यूज़ के बंधन बैंक हैज़ रिसीव्ड आरबीआई नोट टू रीअपॉइंटेड चंद्रशेखर घोष एज एमडी एंड सीईओ। तो बंधन बैंक ने अगले 3 साल की एमडी और सीईओ किनको बनाया, चंद्रशेखर घोष को। ठीक है, अगला देखिए, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5%। बस इतनी यूज है, ये ज़्यादा नहीं है। क्रिस्टल ने भी जीडीपी ग्रोथ कैलकुलेट किया 9.5%। ठीक है, इंटरपोल हैज़ लॉन्च ए न्यू ग्लोबल डाटाबेस नेम। इंटरपोल ने एक नया डाटाबेस लॉन्च किया जिसका नाम क्या, आई फैमिलिया, जो कि आइडेंटिफाई करेगा जो भी पर्सन मिसिंग है थ्रू डीएनए, यानी डीएनए टेस्ट के द्वारा जो भी पर्सन मिसिंग है उसके हिसाब से जो है ये आई फैमिलिया ये लॉन्च किया गया है। इसमें ये करेगा हेल्प टू पुलिस सोल्व द कोल्ड केस मेंबर कंट्री, यानी जो भी बहुत पुराने पड़े हैं केस, यानी जो सुलझे नहीं हैं अभी तक, उनको सुलझाने में ये मदद करेगा। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आई फैमिलिया क्या है, एक ग्लोबल डाटाबेस है जो कि आइडेंटिफाई करेगा मिसिंग पर्सन को बेस्ड ऑन द डीएनए। ठीक है, इंटरपोल इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ था सितंबर 1923, कंट्री है 194, हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस, प्रेसिडेंट है किम जोंग यान। ठीक है, अगला देखिए, तो यही है न्यूज़। अभी हम दोबारा से रिवाइज करते हैं इनको फटाफट। फर्स्ट है, हरियाणा ने एक स्कीम लॉन्च की है, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। ओके, नेक्स्ट है, नीति आयोग ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च किया 112 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रेखा चौधरी को टाइम मोस्ट डिजायरेबल वुमेन पर पहला स्थान मिला है। ठीक है, यूएन के सेक्रेटरी की सिफारिश की गई है कि वो अगले साल, अगले 2022 में, यानी अगले 5 सालों तक इसी पोस्ट पर बने रहें। ठीक है, बंधन बैंक ने जो है चंद्रशेखर घोष को एमडी और सीईओ अगले 3 साल के लिए बना दिया दोबारा से। ग्लोबल रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया की जीडीपी है 8.3% 2021 में और 7.5 रहेगी 2022 में। क्रिस्टल के हिसाब से 9.5 रहेगी जीडीपी ग्रोथ। ओके, इंटरपोल ने आई फैमिलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा कि मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिकल एम्प्लॉयमेंट ये आपको बता दिया मैंने, बेरोजगारी का जो स्तर था। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में पहले स्थान पर है। ठीक है, इंडिया जो है 20 गीगावाट 2025 तक और जोड़ लेगा। अगली, संजीव साई नए चेयरमैन बने हैं किसके, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के। ठीक है, के महेश्वरी को एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। एस इन बासेकर ये हाई कमिश्नर बने हैं प्यूमा न्यू गिनी के। वीरेंद्र नानावती ये जो है पहले इंडियन बने हैं जो कि फिना ब्यूरो के अंदर मेंबर है। ठीक है, अगला देखिए, अरुण रास्ते एमडी और सीईओ बने हैं
किसके, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के, ठीक है। जो मालदीव के है फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल्ला साहिद, इनको प्रेसिडेंट बनाए गए हैं यूएन जनरल असेंबली का, ठीक है। और भारत पे ने आईसीसी के साथ 2023 तक पार्टनरशिप किया, ये मैंने कल आपको करवाया था, ठीक है। सेंट्रल बैंक ने किसके साथ, एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया बुल हाउसिंग एंड IIFL हाउसिंग के साथ जो है समझौता किया है, ठीक है। जर्मनी होस्ट करेगा 8th ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस को। रशिया जो है ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आ गया है, ठीक है। और यूएन नेशन जो है ये 2021 से 23 का जो शताब्दी है वो बनाएगा संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में, ठीक है। अगला देखिए, जो जयशंकर है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, ये कुवैत जाएंगे 3 दिन की विजिट के लिए, ठीक है। और ये मैंने कल करवा दिया था आपको। ये देखिए, जो नॉर्थ वेस्ट स्टेज है 2022 तक उनके पास जो है सारा पोर्टेबल टैप टू वाटर यानी हर घर सुरक्षित पेयजल योजना के दौरान जो है हर घर के अंदर जो है पानी चला जाएगा। अगला देखिए, इसरो ने डेवलप किया है 3 कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर, जिसमें नाम क्या है सबका देख लीजिए, प्राण वायु स्वास्थ्य, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका नाम है स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य। तो जो बेंगलुरु का है एयरपोर्ट केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन्होंने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस जो है प्राप्त किया, इन्होंने जो है इलेक्ट्रिसिटी बचाई है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की जो फिल्म है वाटर ब्रूड, इनको जो है बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड दिया गया है। वियान एक सिटी है जिसको 100% जो है गांव है एक कांका जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको 100% वैक्सीनेशन कर दिया गया, ठीक है। ये कुछ डेज है, ये रिवाइज कर लेना आप। के महेश्वरी को इलेक्टेड किया गया है ANMI यानी एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर ऑफ इंडिया के रूप में, ठीक है। जो राजेश वाइस एडमिरल है राजेश पेडाकर, इनको चार्ज दिया गया किसका, डायरेक्टर जनरल नावल ऑपरेशन का, ठीक है। तो ये हैं आज की न्यूज़। होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ हो गई आज, तो इनको आप आराम से पढ़िएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच।